इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नाजरीन, अच्छे इंसान के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? हजरत अली और मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक बहुत खूबसूरत कौल है कि तुम किसी के साथ भलाई करो और तुम्हें उसका बदला बुराई की सूरत में मिले तो समझ लेना कि अल्लाह के यहाँ तुम्हारी नेकी कबूल हो गई। हजरत अली और मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि या अली, इंसान कब बुरा बनता है? आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। फरमाया, जब वो अपने आप को दूसरों से अच्छा समझने लग जाता है तो फिर वो बुरा इंसान बनना शुरू हो जाता है। मोहतरम नाजरीन, अच्छे इंसान के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? अच्छाई के बदले में उसे रुसवाई क्यों मिलती है? खुशहाली के बजाय तंदुरुस्ती क्यों मिलती है? सेहत के बजाय बीमारियां क्यों मिलती हैं? खुशियों के बजाय गम क्यों मिलते हैं? नेक और अमाल सालिहा के बावजूद, सदका और खैरात के बावजूद, अच्छे इखलाक होने के बावजूद उसे परेशानियां और मुसीबतें क्यों घेरे रखती हैं? इस चीज को हम बाद में जेर बहस लाएंगे। पहले हम उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं कि अच्छा इंसान है कौन। सही मुस्लिम की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से सबसे अच्छे वो हैं जिनकी इखलाक सबसे अच्छे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब सबसे पहली वही नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि मुझे कुछ उड़ा दो, मुझे डर लगता है कि मुझे कुछ हो न जाए। तो वो कहती हैं, वल्लाह, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। क्यों? वो कहती थी कि अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा, इसलिए कि आप रिश्तेदारी को जोड़ते हैं। आप में एक अच्छी खूबी क्या है? आप रिश्तेदारी को जोड़ते हैं। फिर वो कहती हैं, आप कमजोरों का बोझ उठाते हैं। क्या फरमा रही हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आप कमजोरों का बोझ उठाते हैं। आप मेहमान नवाजी करते हैं, मतलब कि लोगों के साथ अच्छा सलूक करते हैं। जो मेहमान आते हैं उनकी मेहमान नवाजी करते हैं। मुसीबत में आप लोगों की मदद करते हैं। आप लोगों से सच बोलते हैं। अल्लाह ताला आपको जाया नहीं करेगा। ये सब अच्छी आदत हैं जिनका तज़किरा हो रहा है। अच्छे इंसान की ये खूबी होती है कि वो हमेशा सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता। अच्छे इंसान की ये खूबी होती है कि वो कभी कमजोर या गरीब इंसान पर हाथ नहीं उठाता और ना ही उनकी तजलील करता है। अच्छे इंसान की ये खूबी होती है कि वो अपने दुश्मन के लिए भी अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करता है। बेहतरीन इंसान की ये खूबी होती है कि वो दूसरों के लिए इज्जत व तकरीम और हमदर्दी के जज्बात रखता है। अच्छा इंसान कभी भी दूसरों को अपने से कम तर नहीं समझता। अच्छा इंसान लड़ाई झगड़ों को पसंद नहीं करता। अच्छे इंसान की ये बहुत बड़ी खूबी होती है कि वो दूसरों पर कभी तंज नहीं करता। अच्छे इंसान की ये एक बहुत बड़ी खूबी है कि वो दूसरों को कभी गाली नहीं देता। अच्छे इंसान की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। अच्छा इंसान हमेशा वो काम करता है जिसमें अल्लाह ताला और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हो। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी ये है कि उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे या मफाद की तवक्को नहीं होती। हजरत अली और मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इंसान को अच्छी सोच पे वो इनाम मिलता है जो उसे अच्छे अमाल पर भी नहीं मिलता, क्योंकि सोच में दिखावा नहीं होता। मोहतरम नाजरीन, आपने कभी ये सुना होगा कि इंसान को आजिज़ी ले डूबी। इंसान को हमेशा उसका तकब्बुर ले डूबता है। हजरत अली और मुर्तजा ने फरमाया कि मुश्किलात हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वो उसको बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। मुआफी का मतलब गले लगाना नहीं, बल्कि ये अहद है कि जो अजियत उसने मुझे दी वो मैंने उसको नहीं देनी। इसलिए अगर कोई आपका दिल दुखाए, कोई आपकी अच्छाइयों के बावजूद आपके साथ बुरा करे, तो उसको माफ कर दिया करो। बुजुर्ग फरमाया करते हैं कि अच्छे लोगों को ठोकर मारोगे तो वो टूटेंगे नहीं, फिसल कर तुम्हारी जिंदगी से दूर चले जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारा रब खूब जानता है कि तुम्हारे दिलों में क्या है। इसलिए अगर अच्छे हैं आप तो अच्छे बने रहें। किसी को साबित करने की जरूरत नहीं कि आप कितने अच्छे हैं, क्योंकि
اللہ دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دے، تب بھی اطمینان رکھنا، کیونکہ عزت اور ذلت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اتنے بھی خشک نہ بن جاؤ کہ تم توڑ دیے جاؤ، اور کبھی اتنے نرم بھی نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ اللہ کبھی کسی انسان کو خسارے میں نہیں رکھتا، وہ ہمیشہ انسان کو وہ شے عطا کرتا ہے جو اس کے لیے بہترین ہوتی ہے، مگر ناشکرا انسان وہ فائدہ دیکھنے سے قاصر رہتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو کہتا ہے میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے جدا کر دیا جاتا ہوں، کبھی بیماری سے اور کبھی عداوت سے، کبھی غلط فہمی سے، کبھی موت سے، ہر قیمت پر مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اے نادان، تو وہ خوش قسمت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے غیرت کھائی ہے، کہ حقیقت میں اللہ تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور تو غیر کا ہونا چاہتا ہے۔ جب تو غیر کے پیچھے بھاگے گا تو اللہ تجھے اس کے ہاتھوں توڑ دے گا، اور جب تو اللہ کا ہو جائے گا تو ساری مخلوق کو تیرے قدموں میں لا بٹھائے گا۔ تیرے رشتے، تیری محبتیں، تیری آسائشیں لوٹا دی جائیں گی، تیری دولت واپس لوٹا دی جائے گی، اور جن سے تم محبت رکھتے تھے اور رویا کرتے تھے اب وہ تیرے لیے روئیں گے، مگر اب تیرا دل ان سے بے نیاز ہوگا۔ جب تک تو ان چیزوں کو دور نہ کر دے گا یہ تجھے تکلیف دیں گی۔ بے شک ہر محبت دکھ دیتی ہے سوائے اللہ کی محبت کے۔ جانتے ہیں سچے انسان میں پھر ایک برائی ہوتی ہے، وہ یہ کہ وہ سب کو اچھا سمجھ لیتا ہے۔ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کسی سے نہ ڈرو سوائے خدا کے، اور کوئی کسی سے امید نہ رکھے سوائے اللہ کے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا کہ یا علی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہزاروں نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی، تو یہ دکھ، تکلیف، بیماریاں اور پریشانیاں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کی ہیں؟ تو حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے دکھ کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت دکھ ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دکھ بھی کوئی نعمت ہے؟ تو حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے شخص، دکھ انسان کو مضبوط بناتا ہے اور خوشیاں انسان کو کمزور کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے، عظیم مقام دینا چاہتا ہے، تو اسے تکلیف، دکھ اور درد کی راہ بخشتا ہے کہ وہ مضبوط بن کر اتنا سیکھ لے کہ اپنی منزل تک کیسے پہنچا جائے۔ یاد رکھنا کہ انسان کا دکھ انسان کو سکھانے کے لیے آتا ہے۔ جب تم اس دکھ سے سیکھ لو گے جو وہ تمہیں سکھانا چاہتا ہے تو تمہارا دکھ خود بخود ختم ہو جائے گا۔